वेलकम टू डीसीए क्लासेस। डीसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस 2020 के लिए 25 जीके और जीएस का क्वेश्चन सेट देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 5 क्वेश्चन सेट कराया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 3 सेकेंड का टाइम होगा। तो आंसर सोच समझ कर दीजिएगा और देखिएगा कि 25 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में किससे जानकारी मिलती है? बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में किससे जानकारी मिलती है? ऑप्शन है विनय पिटक से, अंगुत्तर निकाय से, कल्पसूत्र से, दीघ निकाय से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। अगला सवाल है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? ठीक है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। ठीक है, अकबर वह मुगल शासक था जिसके अभिलेख बिहार में मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। ठीक है, बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। चलिए अगला देखते हैं। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में किस जगह पर विद्रोह हुआ? ऑप्शन है गया में, छपरा में, नालंदा में, रोहतास में। आंसर होगा ऑप्शन बी, छपरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के शेख भिखारी संबंधित हैं। बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित हैं? 1857 के विद्रोह से, भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। आंसर होगा ऑप्शन ए, 1857 के विद्रोह से। शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 1857 में ये विद्रोह किए थे और इनको अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है अलीगढ़, लखनऊ, पटना, आरा। आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना। ठीक है, वहाबी आंदोलन इसका मुख्य केंद्र था पटना। दोस्तों अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, स्नूपर ने, मार्टिमर व्हीलर ने, विलियम जोन्स ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी सर्वप्रथम पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अगला है, बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। आंसर होगा ऑप्शन ए, 2002 में। ठीक है, बिहार के बोधगया में जो महाबोधि मंदिर स्थित है उसको विश्व विरासत 2002 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1925, 1921, 1916, 1915। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1925। बिहार के पटना में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी 1925 में।
सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन है 22.9%, 40.7%, 51.5%, 39.4%। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 51.5%। चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 2.08%, 2.02%, 2.86%, 3.26%। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2.86%। बिहार राज्य पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% भाग से घिरा हुआ है। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्क रेखा के उत्तर में। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में बिहार विस्तृत है। चलिए अगला देखते हैं। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सिवान। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण। बिहार के पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है, जो एक अगर कहा जाए तो एक हिमालय का ही भाग है सोमेश्वर पहाड़ी। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है। बिहार में चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन है सोन घाटी के पश्चिम, कैमूर की पहाड़ियाँ, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। बिहार में चूना पत्थर सोन घाटी के पश्चिम और कैमूर की पहाड़ियाँ, ये दोनों जगह से पाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा द्वारा, संसद द्वारा विधानसभा की अनुशंसा पर, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की अनुशंसा पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संसद द्वारा विधानसभा की अनुशंसा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का विधि मंत्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है ये राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला है, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा। ऑप्शन है 5,000 की आबादी पर, 3,000 की आबादी पर, 7,000 की आबादी पर, 4,000 की आबादी पर। दोस्तों सवाल फिर से समझ लीजिए। बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा 5,000 की आबादी पर, 3,000 की आबादी पर, 7,000 की आबादी पर, 4,000 की आबादी पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5,000 की आबादी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए। आपके पास 3 सेकंड है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जो टैक्योमीटर है इसका दबांतर ये जो है ये सुमेलित सही नहीं है। टैक्योमीटर टैक्योमीटर से क्षैतिज और लंबवत दूरियों को मापा जाता है। ठीक है, टैक्योमीटर से क्षैतिज और लंबवत दूरियों को मापा जाता है। इसके अलावा बाकी 3 जो हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही है।
अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 45 डेसिबल, 50 डेसिबल, 55 डेसिबल, 60 डेसिबल। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 45 डेसिबल। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? ठीक है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? एसिटिलीन, मीथेन, कार्बन टेट्रालोराइड, बेंजीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मीथेन। इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो छपाई के काम में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब के आधा होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मेंड्यूला ऑब्लांगाटा, सेरिब्रम, ब्रेन कैविटी, सेरिबैलम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेरिब्रम। ध्यान रखेंगे, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता जो होती है वो सेरिब्रम में स्थित होती है। दोस्तों अगला सवाल है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लौह। अगला देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में खाली स्थान शामिल है? ऑक्सीजन में वृद्धि, हाइड्रोजन का निष्कासन, इलेक्ट्रॉनों का ह्रास, ये सभी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ये जो ऑप्शन ए, बी और सी है, ये तीनों प्रक्रिया शामिल है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है और इलेक्ट्रॉनों का ह्रास भी होता है। दोस्तों आपके लिए भी सवाल है, और आपके लिए सवाल ये रहा, जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, महात्मा गांधी। राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है और इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।